Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। इस बातचीत से एक बात जो साफ तौर पर समझी जा सकती है वो ये कि भारत चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को पुख्ता करने में कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा है और यही वजह है कि इटली की पीएम भी भारत के साथ कदम ताल करती हुई दिखाई पड़ती हैं। मुलाकात की तस्वीरें सबने देखी और मुलाकात का जज्बा भी सबने देखा। अब आपको बताएंगे कि दोनों देशों के बीच किन अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। तो सबसे पहले खबर यह है कि दोनों देशों ने आपस में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आपसी साझेदारी, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क को आपस में बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अलावा मैरीटाइम और पोर्ट सेक्टर में एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाने पर एग्रीमेंट किया गया है। इतना ही नहीं, इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के तहत दोनों ही देशों के साझा लक्ष्य को देखते हुए आपस में नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज और इनोवेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन को लेकर भी रजामंदी तय की गई है। इसके अलावा इटालियन स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच अर्थ ऑब्जर्वेशन, हेलियोफिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी सेंटर, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स और ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर भी साझा काम करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, इनोवेशन और स्टार्टअप्स पर बात हुई है। स्पेस सेक्टर में एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है और डिफेंस कॉपरेशन को भी मजबूत करने की बात कही गई है। लगातार दोनों देशों के बीच सालाना होने वाले डिफेंस कार्यक्रमों को जारी रखने पर और उसे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के बीच बातचीत को इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा नए क्षेत्रों की तलाश पर भी बात की गई है जिसके जरिए दोनों देशों को फायदा हो और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और तमाम जो उपकरण हैं उसे भी साथ मिलकर नई दिशा दी जा सके। इतना ही नहीं, मैरीटाइम कॉपरेशन को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत के जरिए साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के मामले पर भी बातचीत लगातार करने पर जोर दिया गया है। वहीं साइबर डायलॉग्स पर जोर दिया गया है। इसके अलावा जॉइंट वर्किंग ग्रुप के कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म और ट्रांजिशनल क्राइम्स को लेकर भी बातचीत करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे का साथ देने की बात कही गई है और जानकारी साझा करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, कल्चर, शिक्षा और लोगों के बीच सिनेमा, टूरिज्म के जरिए एक दूसरे के रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और इटली अब लगातार एक दूसरे के साथ मजबूती से काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कारोबार के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि भारत अब नई दिशा तय कर रहा है और दुनिया के तमाम देश भारत के इस दिशा में उसके साझेदार बनने को राजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।